मसीह के जिंदा और जायदा में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपके एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। व्यूअर्स, नया साल सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से, पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से, सिस्टर निदा अनवर, आज एक टेलीविज़न और इटर्नल लाइफ टीवी की तरफ से। और नए साल में मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको नई बरकत दे, नई खुशियाँ दे, नए मंसूबे दे, नए विजन दे और आप नए साल में एक नई रूह बनकर सामने आएँ। आज इसी पर ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि नए साल में हमें कौन से मंसूबे बनाने चाहिए, कौन से प्लान्स करने चाहिए, किस तरह से हम अपनी पुरानी इंसानियत को उतार कर, पुरानी सोच को उतार कर, पुराने हम मनफी ख्यालात को एक तरफ करके हम नए साल में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक नया वल्वला, एक नया जोश और एक नई तरक्की को ला सकते हैं। इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए आज मैं दरमियान बिशप डॉक्टर नासिर सैमुअल साहब मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। सर, आपको प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम कहते हैं और आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। और आप आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और फ्लावर, ये नए साल की एक नई खुशबू, एक नई किरण, एक नई उम्मीद की इलामत लग रहा है। और आपके चेहरे पर इस एज में भी आप नौजवान दिखते हैं और आप नौजवानों जैसा काम भी करते हैं। और व्यूअर्स में बताता है क्योंकि बिशप डॉक्टर नासिर सैमुअल साहब जो है वो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, स्कूल में मेरे अंग्रेजी के टीचर थे। शायद इसी वजह से आज मैं मुतरज्जम भी हूँ। तो आपकी बरकत है सर, आपकी दुआएं हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं हमेशा और हमेशा रहेंगी। आमीन आमीन। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात आज करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट। आज तो खैर जो राजों की चाबियां आपके हाथ में हैं, क्योंकि वो राज हैं सक्सेस के, तरक्की के, प्रोग्रेस के। और बहुत सारे इंसान, जी व्यूअर्स, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग और आप में से बहुत सारे नया साल तो मनाते हैं, लेकिन ज़हनियत वही पुरानी, रूह वही पुरानी, दिल वही पुराना रहता है। तो ऐसे लोगों को आज नए साल के मौका पर आप कलाम मुक़द्दस में से ख़ास तौर पर क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच ब्रदर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बाइबल को देखें तो रूह बदन जान जो है ये इंसान की ट्रिनिटी है। और इसके अंदर जो है वो रहते हुए इंसान जब उसको बनाया गया, तैयार किया गया, तो ये तीनों चीज़ें जो है हम उसके अंदर देखते हैं। और बॉडी जो है वो हम उसको देखते हैं, उसका आउटर पार्ट है। और इसी वजह से इंसान को खुदा ने जब बनाया है तो इंसान ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर जो है इंसान जो है वो उसको तरक्की करनी चाहिए और उसको रूह में मजबूत होने की ज़रूरत है। लेकिन यह है कि अगर कोई इंसान नए सिरे से पैदा होगा तो वो नया साल भी इंजॉय कर सकता है। सो मैं रूहानी तौर पर, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात, और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह से मैं बयान करना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान रूहानी तौर पर मजबूत है तो वो जिस्मानी तौर पर भी मजबूत होना चाहिए। सो अंदर से उसको बाहर नजर आना चाहिए कि वो दरअसल इनर क्या है और बाहर क्या है। वाह, ज़बरदस्त। तो हम देखते हैं कि दाऊद भी कहता है कि आए खुदा मुझे मुस्तद रूह अता कर। जी, यानी कि वो भी फील करता है कि वो बहादुर है, जिसने जाति जूलियत को मारा है। वो जिस्मानी तौर पर स्ट्रॉन्ग है, वो मजबूत है, वो अच्छा भी दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो कमजोर है। क्यों? क्योंकि रूह कमजोर होगी है। और इसीलिए वो खुदा को कह रहा है कि आए खुदा मुझे मुस्तद रूह अता कर। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो लोग जो नए साल में पुरानी ज़हनियत, पुरानी रूह, पुराने दिल लिए बैठे हैं, हम दुआ करते हैं कि खुदा आपको एक मुस्तद रूह अता करे, नई रूह अता करे, नया दिल अता करे। और ख़ास तौर पर जैसा कि बिशप साहब ने कहा है कि इसके लिए आपको नए सिरे से पैदा होना भी ज़रूर है। तो नए सिरे से पैदा होने के लिए नए साल में ये अहद करने के अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए और आपने मसीह को कबूल नहीं किया तो आज ही ये वक्त है कि आप ज़रूर यीशु अल मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। ऐसे तरीके भी व्यूअर्स को बताएगा कि नए साल में अफराद किस तरह से नई ज़हनियत या नुक्ता नज़र को अपना सकते हैं और उसके लिए कैसे वो अपने आप को तरगीब दे सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है कि लिबास नया हो गया, नहा धो का हम नए हो गए, लेकिन हमारी जो फितरत है, ज़हनी नुक्ता नज़र है, उसको रिन्यू करना और उसके लिए इवन के इंसान का सोचना कि मैं इसको कैसे लेके चल सकता हूँ, बड़ा मुश्किल सा काम है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि मैं तेरे अंदर से
जो संगीन दिल है उसको निकालूंगा और गोश्तिन दिल जो है वो डालूंगा। आमीन। सो संगीन जो दिल है उसके अंदर तो नापाकियां हैं, परेशानियां हैं, दुख है और कत्लो गारत है, लेकिन जब खुदा वादा करता है कि मैं तुझे गोश्तिन दिल दूंगा तो ये रूहानी दिल है। ये ऐसा दिल है जिसके अंदर जो है इंसान खुदा को देखता है और खुदा को अंदर रखते हुए अपने नए प्लान्स, नए मंसूबे बांधता है। पुराने चीज़ें जो है उनको ख़त्म होना चाहिए और नई चीज़ों को आना चाहिए। पुराना साल जो है अगर वो जा रहा है तो नए साल के लिए नई सोचे, नई उमंगे, नए वलोलेस जो होने चाहिए। तो व्यूअर्स, आपने जैसे कि सुना बिशप डॉक्टर नासिर सैमी ने कहा कि खुदा आपको जो है वो गोश्तिन दिल यानी कि नरम दिल, रूहानी दिल अता करना चाहता है। अगर आप समझते कि आपका सख्त दिल है, आप सख्त दिल के मालिक हैं, इस नए साल पर खुदा के सामने झुकेगा और कहेगा कि खुदा मुझे भी गोश्तीन दिल अता कर, नया दिल अता कर, नरम दिल अता कर, वो आपकी ज़िंदगी को भी नया बना देगा। और बिशप आपने दो ऐसी बातें कही हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर साल के आगाज़ में ही हम इनको अडॉप्ट कर लें तो बहुत कुछ ज़िंदगी का सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। मैं लोगों में आज देख रहा हूँ मुश्किल, बिगेस्ट प्रॉब्लम लोगों के अंदर वो ये है कि हमारे पास जिस्म है, जान है, रूह है, लेकिन इसमें तवाज़न हम खो चुके हुए हैं। और जो बातें आपने कही हैं अभी, इससे हमारे जिस्म, जान और रूह के अंदर तवाज़न आ जाएगा। तो जब ये चीज़ें हमारे अंदर तवाज़न में होंगी तो फिर हम खुशहाल भी होंगे, सेहतमंद भी रहेंगे और पाकीज़ा भी रहेंगे। और बिल्कुल जिस तरह से एक कंप्यूटर जितना मर्जी अच्छा दिखाई दे, जितना मर्जी वो एक्सपेंसिव हो, लेकिन अगर उसका सॉफ्टवेयर ख़राब है तो वो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा जिस्म जितना मर्जी अच्छा लगे, हमारी बॉडी फिट लगे, लेकिन अंदर से रूह खराब है, रूह डिस्टर्ब है, रूह नहीं है, रूह जख्मी है, तो हमारा पूरा जिस्म और हमारा जहन भी जो है वो ख़राब है। तो खुदा आपका सॉफ्टवेयर भी अपडेट करे, खुदा आपको इस नए साल के मौका पर आपकी रूह को नया करे, ताज़ा दम करे। ख़ास तौर पर वो लोग जो अपनी पुरानी रूह, रंजीदा रूह, पुरानी सोचों के साथ, पुरानी जहन के साथ इस वक्त भी उदास बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, दुखी बैठे हैं, मैं यीशु के नाम से मैं बिशप डॉक्टर नासिर सैमी के साथ मिलकर मैं आपके लिए ये क्लेम करता हूँ कि खुदा आपको अभी खुशी की रूह जो है वो अता करे। एक नज़म हम पढ़ते थे, नए साल का अहद, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, उसमें हम देखते हैं कि हर साल जो है वो नए अहद बनाने चाहिए, नए मंसूबे बनाने चाहिए। और दिस इज सो गुड कि आप हर साल के कोई ना कोई नए प्लान्स करें अपनी जिंदगी में। तो खास तौर पर इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में नौजवान बेटे और बेटियां इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे अडल्ट्स और बुजुर्ग भी देख रहे हैं। तो किस हद तक ज़रूरी है हर साल अपनी ज़िंदगी में नए मंसूबों को तरतीब देना और अपनी ज़िंदगी में टारगेट सेट करना, इसके वजह से क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास मंसूबे हैं तो आप करेंगे, काम करेंगे जी, ठीक है। मंसूबों को बनाने के लिए जो है आपके अंदर जो है विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है, क़ुव्वत इरादी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे डैड जो है ही इज़ 91 ईयर्स ओल्ड जी नाउ, 91, वाओ, प्रेज़ गॉड। तो पिछले दिनों में वो गिर गए और निचला हिस्सा उनका जो बिल्कुल मफलूज हो गया और उनके अंदर इतनी ज़्यादा हमने क़ुव्वत इरादी देखी है, विल पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो चंद महीनों के अंदर अंदर खड़े हो गए और वो अब चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो शख्स जो है क़ुव्वत इरादी जिसके अंदर नहीं है वो सही तौर पर चल नहीं सकता। अगर आपने मंसूबा बनाया हुआ है, ये आपने क्या बात आज नए साल पे आपने छेड़ दी है, ये थैंक यू, मुझे आपने एक बिग लीड दे दी है। व्यूअर्स, इतनी खूबसूरत बात कही है। मैं आपको जो किस्सा बताने लगा ना, ये इस विल पावर की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो दो शख्स थे, ये रियल वाकया है, जो व्हील चेयर पे थे, बिशप व्हील चेयर पर, दोनों मफलूज थे। उनमें से एक शख्स जो था वो ऐसा था जो कि मफलूज था, रियल में मफलूज था, और डॉक्टर ने उसे कहा था कि तू जो है वो कभी भी उठ नहीं पाएगा। वो असल में स्पोर्ट्समैन था और उसको डॉक्टर ने कहा था वो मफलूज होगा, डॉक्टर ने कहा तू कभी व्हील चेयर से उठ नहीं पाएगा। अच्छा, ये एक तरफ विल पावर की बात बता रहा हूँ, जो अभी बिशप ने विल पावर की बात की है। दूसरी तरफ एक दूसरा शख्स जो व्हील चेयर पे था, उसको एक्चुअली टांगों की प्रॉब्लम नहीं थी, वो टांगें उसकी कमज़ोर थी, वीक थी, वक्ती तौर पर किसी
अचानक डिजीज की वजह से वक्ती तौर पर वो कमज़ोर हुई टांगें और वो चलने में उसको मुश्किल हुई, लेकिन वो बिल्कुल मफलूज नहीं था। लेकिन उसके पास गलत रिपोर्ट डॉक्टर के पास आ गई कि तू मफलूज हो गया और तूने व्हील चेयर से नहीं उठना और तू सारी जिंदगी मफलूज रहेगा। और वो शख्स कई सालों तक व्हील चेयर पे ही रहा, ये सोचते हुए कि वो मफलूज हो चुका है। आपकी सोच जो है वो आपको खत्म कर देती है। आप अगर नेगेटिव सोच आपकी जिंदगी में आ गई है तो आप डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। अब जिस शख्स के पास जो रियल रिपोर्ट थी और रियल मफलूज था, उसने अपने अंदर ये इरादा किया था कि मैं अपनी जगह से उठूंगा, मैं इस कुर्सी से उठूंगा और मैं मफलूज नहीं रहूंगा। उसके अंदर एक विल पावर थी, उसके अंदर फेथ था, उसके अंदर ईमान था। वो उसी विल पावर से वो रोज ट्राई करता, वो चेयर से उठता और नीचे गिर जाता, लेकिन विल पावर को उसने नहीं लीव किया। उसने कहा नहीं, मैं एक दिन उठूंगा। अब आगे क्या हुआ इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। वो शख्स ना सिर्फ व्हील चेयर से उठा, बल्कि उसने जो आलमी दौड़ की मुकाबलाबाजी थी उसको भी विन किया। आमीन आमीन, वंडरफुल विल पावर। और कलाम का जिसमें जब दाऊद हम जिक्लाज की जो वादी है, ठीक है, तो बहुत बर्बाद हो जाती है और दाऊद ज़ारो कतार रोता है। कलाम का इतना रोया कि उसके आंसू जो थे वो खुश्क हो गए थे, इतना दुखी। लेकिन उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत वर्स है जो कि विल पावर के ऊपर बहुत फिट, आपकी उस विल पावर के लफ्ज ने मुझे जो है ना एक्टिवेट कर दिया है, अंदर के नदीम को जगा दिया। कलाम में लिखा है, दाऊद कहता है कि उसने अपने आप को मजबूत किया, अपने आप को, यानी कि इसका मतलब ये कि जो विल पावर थी उसके अंदर, उसने उसको दोबारा से मुतहरक किया। तो जब आप अपने अंदर की विल पावर को मुतहरक करेंगे तो याद रखिएगा कि बहुत सारी आपके बदन के अंदर जो कमजोरियां हैं, नाकामियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो खुदा आपको नए साल पे एक नई विल और नया जोर भी अता करे। ये सब एक बड़ा अहम, बड़ा खूबसूरत सवाल है। हमने बात की कि मंसूबे बनाए चाहिए हर साल। अच्छा, बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने कभी मंसूबे बनाए नहीं हैं, कभी प्लान्स किए नहीं नए साल में। तो यू हैव बीन अ गुड टीचर ना, आप मेरे भी टीचर रहे हैं, बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। थैंक यू। तो प्लीज व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा, नौजवानों को कुछ ऐड कीजिएगा कि किस किस्म के मंसूबे नए साल पर उन्हें बनाने चाहिए। थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको खुदा ने नया साल दिया है तो इस नए साल आपको जो काम करना है वो ये काम करना है कि आपको मेहनत करनी है। आपके प्लान्स जो आप बनाते हैं, बड़े बड़े प्लान्स बनाने की ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे प्लान्स बनाएं, उन पर अमल करना शुरू करें। और हर एक काम को करने के लिए जो है आपको कम से कम जो है पहला स्टेप लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और आपके जो मकसद या मकासद हैं वो आपके सामने जो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर सपोज आप एथलीट हैं और आपको, अगर आपने मेहनत नहीं की, आप भागे ही नहीं हैं, तो आप कैसे जीतेंगे? आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपने कसरत नहीं की, तो आप किस तरह से अपने काम को बेहतर कर सकते हैं? सो अपनी सबसे पहले अपनी विल पावर, उसको आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपकी मेहनत जो है उसको ठीक होना चाहिए। आपका मकसद जो है आपके सामने वाज़िया होना चाहिए। और इसी तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है आपके अंदर तैयारी जो है इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप उसके लिए मेहनत करें, काम करें और जो कुछ आपने सोचा है आप उसका अमल करें। अगर आपने सोच तो लिया पर अमल नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अजीज़ों, मैं जो जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको ये कहूँगा, आपका नया प्लान जो आपने इस साल के लिए बनाया है, गुजरे प्लान से सीखें। जो कुछ पिछले सालों में आपने किया, आप नाकाम हुए, क्यों नाकाम हुए? वजह यह है कि आपने उन कामों को फोकस नहीं किया, आपने सही मेहनत नहीं की, आपकी विल पावर जीरो थी। लेकिन नए साल में आपकी विल पावर जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका मकसद स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी मेहनत मजबूत होनी चाहिए। तो जब आप इन 3-4 एस्पेक्ट्स को अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपके सामने वाज़े आपका विजन होगा, तो मैं समझता हूँ कि आप कामयाबी हो जाएंगे। अगर विजन नहीं है, बाइबल में लिखा है, वेयर देयर इज नो विजन द पीपल पैरिश। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। खुदा को बरकत दे। ये वो बातें हैं जिनको अपनाने से
میں سمجھتا ہوں کہ زندگیاں چینج ہوتی ہیں. تو اس لیے ویورز پلیز آپ ان باتوں کو بالکل آپ نے عام نہیں لینا, آپ ان کو نوٹ کریں, آپ ان کو ذہن میں بٹھائیں اور آپ ان کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ڈیئر بشپ, ماضی کی تلخیاں, میں بلکہ ایک وہ محاورہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ چھوٹی سوچ تے پاؤں دی موج کدی بھی اگے نہیں ودن دیندی. ٹھیک ہے, تو جو ہماری جو چھوٹی سوچیں ہیں اور ماضی کی تلخیاں ہیں اور جو زخمی روح والے بندے ہیں, اچھا ایسے زخمی روح والے بندے ہیں کسی نہ کسی چیز سے ایسے ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں پوائزن بن جاتا ہے, زہر بن جاتا ہے. میں نے ایک بھائی سے پوچھا, میں نے کہا کہ بھائی خدا آپ کو برکت دے, آپ شادی شدہ ہیں؟ کہتے جی نہیں. میں کہا چلے خدا آپ کو آپ کی جلدی شادی کرے. جیسے اس نے شادی کا ورڈ سنا تو وہ لڑنا شروع ہو گیا, وہ چڑنا شروع ہو گیا اور وہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا, میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تو یہ وہ زخم ہے کسی نہ کسی طرح زندگیوں میں لگے ہوئے روگ جو مختلف انداز میں لوگوں کی زندگی میں جن کے لیے ان کو ہیل ہونے کی ضرورت ہے, ان کو شفا کی ضرورت ہے. ایسی انجرڈ زخمی روحوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ اگر وہ لوگ پیچھے جو ماضی میں ان کی زندگی میں تلخیاں تھی, پریشانیاں تھی, پرابلمس تھی, مصیبتوں میں سے وہ گزرے ہیں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو ماضی کی تلخیوں سے سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, نئے عہد نامے کے اندر ایک ورس ہے کہ تجربہ سے معلوم کرو کہ خدا کی کیا مرضی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی زندگی میں تجربات جو ہیں وہ آپ کو سکھاتے ہیں, پازیٹیو تجربات اور نیگیٹو تجربات. ٹھیک ہے, پچھلے سال میں بہت سارے تجربات میں سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ کون کون سی وجوہات تھیں, کون سی تلخیاں تھیں, کون سے دکھ میری زندگی میں آئے اور وہ دکھ کے اسباب کیا تھے, کیوں وہ آئے. تو نیا سال جو ہے اگر آپ کی زندگی میں خدا آپ کو دیتا ہے تو آپ ان کو رپیٹ نہ کریں, ان کو مت دہرائیں, بلکہ نیا سال جو ہے آپ کے لیے جو ہے نئی امنگوں کو لے کر آیا ہے. آپ کو چاہیے کہ جو وقت خدا نے آپ کو دیا ہے اور جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں آپ ان کو یوز کریں. آپ ٹائم کا جو ہے اس کی قدر کریں. تو اگر آپ ٹائم کی قدر ہی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ٹائم جو ہے وہ تو گزر جائے گا. ٹھیک ہے, ٹائم کبھی جو ہے پیچھے نہیں آتا, وہ آگے ہی آگے جاتا ہے اور اس نے آپ کو پیچھے چھوڑ دینا ہے, پھر آپ روتے رہ جائیں گے. مشین جو ماضی والی ہے پیچھے جانے والی وہ فلموں میں ہی ہے, ویسے ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, بالکل. زبردست صاحب, بہت خوبصورت باتیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ویورز جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ برکت پا رہے ہیں. ایک بڑا اہم سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ لوگوں کی زندگی بار بار ہو رہا ہے, بار بار نیا سال خدا ان کو دکھا رہا ہے, لیکن بار بار موقع بھی ان کو مل رہے ہیں لیکن وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. ایسے لوگ خدا بعض کا لوگوں کو بار بار موقع دیتا ہے تبدیل ہونے کا, لیکن وہ تبدیل نہیں ہوتے. کیا کہنا چاہیں گے آج؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے. آمین. اگر آپ پرانے سال جس طرح سے آپ کام کرتے رہے ہیں اور وہی کرتے رہیں گے, ناکامیاں آپ نے دیکھی ہیں, تو نئے سال کے اندر جو اگر آپ تبدیل نہیں ہوئے, آپ نے سوچے چینج نہیں کیے, آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلا, اور انسان جو بے شک جسمانی طور پر جو ہے وہ نئے نئے کپڑے پہنتا ہے, لیکن آپ نے سوچے ہی جو ہے وہ چینج نہیں کی. آپ کی سوچوں کا نیا ہونا بہت ضروری ہے. نئی سوچ جو ہے وہ اسی وقت آئے گی جب آپ نئے طور پر بنیں گے, اور نئے طور پر بننے کے لیے آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے ضرورت ہے. پہلا سوال آپ نے کیا تھا, روح بدن جان میں جو کوئی ہے, اور وہ تو پرانا کا پرانا ہی رہتا ہے, پر نیا جو ہے اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے. نیا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ کامیابی ہوگا. بے شک جو ہے خدا نے ہمارے اندر روح اور جان اور بدن جو ہے اس کو رکھا ہے. بے شک یہ ہم اگر آدم سے شروع کریں تو ہماری جو باڈی جو ہے, یہ بدن جو ہے, یہ تو ہزاروں سال ہو گئے ویسے کہ ویسے ہی, یہ کبھی چینج نہیں, اور دل ویسے کہ ویسے ہی رہے گا, ویسے ہی اپنا یہ پمپنگ مشین ہے, یہ پمپ کرتا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کے کان جو ہے وہ ہمیشہ سنتے ہی رہیں گے, آپ کا منہ جو ہے وہ بولتا ہی رہے گا, اور آپ کا جو بدنی جو سارا انر فنکشنز ہیں وہ سارے کے سارے ویسے ہی ہوتے رہیں گے. لیکن میری بات غور سے سنیں, آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. نیکودیمس کو خدا نے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. وہ نہ سمجھا تو خداوند نے کہا کہ تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر, شریعت کا استاد ہو کر یہ بات نہیں سمجھتا. اگر آپ نیکودیمس کی طرح
ہیں اور آپ کی سوچیں اس کی طرح ہیں تو آپ واقعی ناسمجھ ہیں. یسوع جو کہتا ہے اس کو جانیے, اس کو سمجھیں اور اس کے پاس آئے. نئے سرے سے آپ کی سوچیں, خیالات اور آپ کے کام اسی وقت ہوں گے جب آپ نئے انسان بنیں گے. نیا انسان یسوع کی مانند ہوتا ہے اور جو یسوع کی مانند ہوتا ہے وہ نئے نئے کام کرتا ہے اور اس کی زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سال میں کامیاب ہوں اور جیزس کو اپنی زندگی میں رکھیں تاکہ آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں. تھینک یو. ویلڈن بشپ صاحب, بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. ایک بڑی خوبصورت بات اب آپ سے شیئر کرنے والا ہوں. جو لوگ کی سب سے بڑی پرابلم ہے اس نئے سال پر, ہم نے اس کو سولو کرنا ہے. اور ویورز آپ کو پتا ہے کہ پروگرام آمنے سامنے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھٹی میٹھی باتیں بھی کرتا رہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ کماتے ہیں اور آپ کی انکم بہت کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس پہ قناعت نہیں کرتے, بلکہ ہم محلے دار کو دیکھ کر, رشتہ دار کو دیکھ کر کہ وہ ایسے کر رہے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے. اس نے وہ والی گاڑی خرید لی ہے ہم بھی ایسے ہی کریں گے. اس نے یہ مہنگے کپڑے خریدے ہم بھی ایسا کریں گے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس پر قناعت کر. تو وہ لوگ جو قناعت شاری یا خواہش شاری نہیں کرے اس وقت اور مشکل کی زندگی بسر کریں, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. جی جی جی, سوال پہلے سنیں. وہ سوال یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے چھوٹی سوچ کی بات کی. جی جی جی, اور میرے سامنے آ گیا پاؤں دی موج. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا چھوٹی سوچ جو ہے از اٹ سن, کیا یہ گناہ ہے؟ کیا انسان چھوٹا نہیں سوچ سکتا؟ مطلب سبھی کہتا ہے وڈی سوچ رکھو, وڈی سوچ رکھو. کیوں وڈی سوچ کیوں رکھو؟ ٹھیک ہے, ایک امیر اپنا لکھ پتی شخص ہے, اس نے تو وڈی سوچ ہی رکھنی. جی, جو چھوٹا بندہ ہے وہ لکھ پتی کی طرح تو نہیں سوچے گا, لیکن کئی سوچتے بھی ہیں, میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں. لیکن یہ کہ چھوٹی سوچ جو ہے بچوں کی جو کریں وہ چھوٹی سوچ ہی ہوتی ہے ان کی. ٹھیک ہے, تو پال کہتا ہے میں جب بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا, بچوں کی سی سوچ تھی. جب میں جوان ہوا تو ترک کر دی چھوٹی بچوں کی, میں نے باتیں ترک کر دی. سو چھوٹی سوچ ہو یا بڑی سوچ ہو, میں اس پر بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے عزیزو, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا, کتابوں میں سے سیکھا کہ جتنے پاؤں ہوں اتنے ہی چادر جو ہے وہ پھیلانی چاہیے. ٹھیک ہے, یا جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے. دونوں صورتوں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کے اخراجات جو ہے وہ, آپ کی انکم جو ہے وہ اتنی لیمیٹڈ ہے اور آپ کی سوچیں جو ہیں وہ بڑی ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا اور آپ کے پاس اتنی انکم ہے ہی نہیں, تو آپ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سو جتنی آپ کی انکم ہے اس کے حساب سے پلانز بنائیں, اس کے حساب سے منصوبے بنائیں اور پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے اور ناکام نہیں ہوں گے. زبردست, پریز گاڈ. پورے سال کی خدا پورے سال نعمتیں دیتا ہے, برکتیں دیتا ہے, برکات دیتا ہے. پورے سال کی جو شکر گزاری ہے ہم لوگ موسٹلی اگنور کرتے ہیں اور لوگ اس کی شکر گزاری نہیں کرتے. تو لوگوں کو تھوڑا سا شکر گزاری کے متعلق بتائیں کہ کتنا ضروری ہے کہ خدا جو آپ کو پورے سال آپ کو محفوظ رکھا, آپ کو برکات دی, اس میں کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زبور 103 کے اندر جو ہے یہ بڑی اچھی باتیں لکھی گئی ہیں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر, وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. سو خداوند نے ہمیں اتنی نعمتیں برکتیں دے رکھی ہیں اور ہمیں ہر ایک نعمت کے لیے, ہر ایک بات کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے. اور نہ صرف ہمارے پلانز جب وہ کامیاب ہو جائیں اس وقت شکر کریں, بلکہ آپ کو بیفور ٹائم جو ہے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے اور پہلے ہی سے خدا کا شکر کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو, تو نے ہمیں ہر طرح سے سنبھالا. اگر آپ کے پاس بچے ہیں بچوں کے لیے خدا کا شکر کریں, آپ کے پاس بیوی ہے بیوی کے لیے خدا کا شکر کریں, آپ کے پاس شوہر ہے, آپ کے پاس فیملی ہے, آپ کے پاس اچھا گھر ہے, اچھی جاب ہے, ہر ایک کے لیے خدا کا شکر کیجئے. اور اسی طرح سے خداوند چاہتا ہے کہ آپ شکر گزاری کی قربانیاں جو ہے اس کی حضوری میں پیش کرتے چلے جائیں اور خداوند آپ کو بڑھائے گا, برکت دے گا. اور ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مکمل طور پر خداوند کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. اس پر بھروسہ رکھیں گے تو وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا, آپ کو اٹھائے رکھے گا. اور وہ ہمیشہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ماں کے بطن سے بڑھاپے تک جو ہے ہمیں اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پھرتا ہے اور کبھی نہیں ہمیں چھوڑتا. زبردست زبردست.
डियर बिशप डॉक्टर नासिर सैमी साहब, बहुत खूबसूरत बातें आपने की आज नए साल के मौका पर। थैंक यू। आप नए साल का क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम को? मैं कहना चाहता हूँ नया साल जो है आपके लिए जो खुदा ने दिया है, और उस अंजीर के दरख्त की मानद मत बने जिसकी ज़िंदगी में खुदा फल ढूंढने के लिए आता था और नहीं पाता था, और आखिरकार माली को उसने कह दी इसको काट डाल, तो माली ने कहा खुदावंद एक साल इसको और दे दे। आपको एक और साल मिल चुका है, और मेहनत करें, अपनी ज़िंदगी में फल पैदा करें और दूसरों के लिए बरकत का बायस हों। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग आपके फल को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आपके अंदर फल नहीं है तो फिर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है कि जो दरख्त है वो अपने फल से पहचाना जाता है। आप कौन से दरख्त हैं? माइंड इट प्लीज़। गुड, ग्रेट, ज़बरदस्त। और व्यूअर्स, कुछ जो निकात आज बयान किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज नए साल के मौका पर सिर्फ उनमें से 2 या 3 बातें भी आप अपनी ज़िंदगी में उसका इतलाक़ कर लें तो नए साल पे आपकी ज़िंदगी नहीं हो जाएगी। मैं लेकिन वंस मोर टाइम ज़रूर आपको इन बातों की तरफ जोर देना चाहूँगा जो आज मेरे डियर गेस्ट बिशप डॉक्टर नासिर सैमी साहब ने कही कि अपनी पुरानी जहनियत को चेंज करें, अपनी पुरानी सोच को चेंज करें, अपनी पुरानी इंसानियत को उतारें, नए सिरे से पैदा हों, अपने दिल को नरम करें, और ख़ास तौर पर अपनी जो सोच है उसको आपका बहुत ज़रूरी है कि तब्दील करें। अगर आपकी रूह ज़ख्मी है, पिछले साल कई सालों से रूह ज़ख्मी है, तो आज खुदा से दुआ करें कि खुदा मुझे नई रूह अता कर नए साल के मौका पर, और मुझे मुकम्मल तौर पर शिफा अता कर। और इसके साथ साथ ये भी आज बिशप डॉक्टर नासिर सैमी साहब ने कहा है, सिखाया आपको कि हर साल नए साल पर नए मंसूबे, नए प्लान्स बनाएं। अगर आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अगले साल के नए प्लान्स नहीं बनाए तो ज़रूर अपने गोल सेट करें कि मैंने इस साल अपनी ज़िंदगी में जो है वो क्या करना है। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि आपको खुदा बार बार मौका दे रहा है। अब देखते हैं कि आजकल ये नहीं देखा जा रहा कोई कितना बुज़ुर्ग है और बुज़ुर्ग हो के उसकी डेथ हुई है। आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि कितने यंग नौजवानों की डेथ्स हो रही हैं, हार्ट अटैक से इवन। खुदा आपको हर दिन हर साल एक नई ज़िंदगी, एक नया मौका देता है। और मैं ये चाहूँगा कि जैसा कि बिशप डॉक्टर नासिर सैमी साहब ने कहा कि यसूस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता था तो नहीं फल पाता था, ऐसा ना हो कि खुदा आपकी ज़िंदगी में भी कोई फल ना देखे और अल्टीमेटली ये दरख्त काट डाला जाए। आज भी मौका है कि आप दिल से, जान से और पूरी अक्ल से अपने खुदा को आज इस नए साल के मौका पर कबूल करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में हमेशा की अब्दी हरियाली आए, खुशी आए, फजल आए, मस आए। और मैं बिशप साहब के साथ मिलकर आज नए साल के मौका पर बाप इब्राहिम, इसाक और याकूब की सारी बरक़ात आज आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए मांगता हूँ, और दुआ करता हूँ कि नया साल आपके लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए ढेरों बरक़ात का साल बने। और वंस मोर टाइम पास्टर अनवर फजल साहब और सिस्टर निदा अनवर, पास्टर शौकत फजल और उनकी मिसेस, और आज टेलीविज़न और टर्नर लाइफ की तरफ से आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारा प्रोग्राम आमने सामने उसका जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप इस खूबसूरत बातों को खुद भी सीखें और दूसरों के साथ भी शेयर करते रहें। तो व्यूवर्स, अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ और बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए अपने एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।